एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से विजिलेंस विभाग की टीम ने 4 घंटे तक पूछताछ की। वानखेड़े ने कई कागजात सौंपे, कहा सारे आरोप बेबुनियाद हैं। एनसीबी के चीफ विजिलेंस ऑफिसर ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा समीर वानखेड़े का बयान दर्ज किया गया है, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, आने वाले समय में जरूरत के मुताबिक फिर बुलाएंगे। ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा काफी कोशिश के बाद भी प्रभाकर सैल और केपी गोसावी को नोटिस सर्व नहीं हो पाया। मैं मीडिया के जरिए अपील करता हूं कि वो कल या परसों तक जांच में शामिल हो। प्रभाकर सैल के वकील तुषार खंडारे का बयान, बोले कानून में मीडिया के जरिए समन करने का कोई नियम नहीं है, जांच एजेंसी कानूनी रास्ते से समन करे। प्रभाकर अपना बयान दर्ज कराने और सबूत देने जरूर जाएंगे। मुंबई पुलिस ने भी समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच शुरू की। पुलिस के आला अधिकारी आज मामले का रिव्यू कर सकते हैं। पूछताछ के लिए कुछ लोगों को बुलाने की संभावना। नवाब मलिक ने वानखेड़े का निकाहनामा जारी किया, बोले पहली शादी मुस्लिम बनकर समीर दाऊद वानखेड़े के नाम से की, नौकरी अनुसूचित जाति बनकर पाई, शिकायत दर्ज कराएंगे। वानखेड़े का निकाह कराने वाले काजी मुजम्मिल ने एबीपी न्यूज से कहा, मैंने समीर दाऊद शबाना का निकाह कराया था, समीर हिंदू होते तो निकाह नहीं होता। 2000 लोग शामिल हुए थे। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने नवाब मलिक के आरोपों को खारिज किया, कहा स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई थी पहली शादी, समीर ने धर्म नहीं बदला था। वानखेड़े की बहन यास्मीन ने मुंबई के ओशिवारा थाने में नवाब मलिक के खिलाफ शिकायत की, गलत बयानबाजी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग, एनसीडब्ल्यू को भी लिखी चिट्ठी, केस दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की। वानखेड़े के बचाव में उतरी आठवले की पार्टी आरपीआई, मुंबई के आजाद मैदान में निकाला मोर्चा, दिया नारा, समीर वानखेड़े के सम्मान में रिपब्लिकन पार्टी मैदान में। क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख के बेटे आर्यन की जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज दोपहर 2:30 बजे फिर सुनवाई। कल नहीं मिली थी बेल। 7 अक्टूबर से आर्थर रोड जेल में बंद है आर्यन। एनसीबी की तरफ से एसजी अनिल सिंह आज बॉम्बे हाईकोर्ट में पक्ष रखेंगे। आर्यन समेत तीनों आरोपियों की जमानत का विरोध करेंगे। सभी आरोपियों की दलीलें कोर्ट में रखी जा चुकी हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई की दलील, कहा गिरफ्तारी गैर कानूनी है, पहली रिमांड की अर्जी में साजिश की धारा नहीं थी, सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी हुई तो साजिश की धारा क्यों लगाई। एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों को वकील जयकृष्ण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, कहा युवाओं को फंसाने के बजाय सुधारने पर जोर दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी आज आसियान भारत सम्मेलन में वर्चुअली शामिल होंगे। कोरोना, स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा समेत दूसरे अहम क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की जाएगी। पीएम मोदी की जनसेवा के 20 साल के कार्यक्रम में बोले अमित शाह, मोदी जी हैं बेमिसाल। शाह ने पीएम मोदी की नीतियों की तारीफ की। गृहमंत्री अमित शाह का बयान, कहा बिना पढ़े लिखे लोगों के साथ राष्ट्र का संपूर्ण निर्माण हो ही नहीं सकता, शिक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी। निरक्षरता वाले बयान पर पहले भी मुझे ट्रोल किया गया था। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दिल्ली में फिर गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। कैप्टन के साथ 15-20 किसान नेता भी होंगे। कृषि कानूनों के मुद्दे पर बातचीत होगी। चंडीगढ़ में अमरिंदर सिंह का नया पार्टी बनाने का ऐलान, कहा चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी होगी घोषणा। सभी 117 सीटों पर लड़ने की तैयारी, सिद्धू जहां से लड़ेगा हम टक्कर देंगे। कांग्रेस के आरोपों पर कैप्टन का जवाब, बोले मैं सैनिक रहा हूं, 10 साल गृह मंत्री रहा, सुरक्षा पर कांग्रेस मेरा मजाक उड़ा रही है। पाकिस्तानी पत्रकार अरूसा 16 साल से भारत आ रही थी, तब किसी को जांच की याद नहीं आई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज से 2 दिन का पंजाब दौरा। आज मानसा में किसानों से करेंगे संवाद, कल भटिंडा में व्यापारियों से मुलाकात। बिहार में तकरीबन 6 साल बाद चुनाव प्रचार में उतरे लालू यादव, मन से पुराने तेवर दिखाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन भाषण के दौरान कभी मतदान की तारीख भूले तो कभी अपने उम्मीदवार का नाम। तारापुर की रैली से लालू यादव ने सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी पर बोला हमला, कहा देश में सब कुछ बेचा जा रहा है, नीतीश कुमार किसी काम के नहीं। यूपी में बीजेपी का आज सामाजिक सम्मेलनों का दौर, पहली बार
एक दिन में पिछड़ा वर्ग मोर्चा का 3-3 सम्मेलन कर रही है बीजेपी। सीएम योगी भुर्जी समाज के सम्मेलन में होंगे। यूपी विधानसभा में जीत के लिए बीजेपी का सोशल इंजीनियरिंग वाला 7 छोटी पार्टियों से गठबंधन किया। गठबंधन को हिस्सेदारी मोर्चा का नाम दिया गया। यूपी के मऊ में अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ने रैली की। अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा बंगाल में बीजेपी के साथ खेला हुआ यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोंडा को 1132 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। कहा हमने राम मंदिर का बनाने का वादा पूरा किया। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी पर लगाम लगाई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ के दौरे का आज दूसरा दिन। मेधावी छात्रों को बांटेंगे लैपटॉप। और अब कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डाल लेते हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की रैली। बीच में माइक खराब हुआ तो बोले मुसलमानों पर नाइंसाफी की बात होती है तो सियासत का माइक खराब हो जाता है। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी की आज रामपुर और मुरादाबाद में जनसभा। कल आगरा में जयंत ने की थी जन आशीर्वाद यात्रा। आज से यूपी के सभी शहरों में दीपावली मेले का आयोजन। सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। रैपर बादशाह, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल समेत कई सिंगर भी शामिल होंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तीर्थ यात्रा योजना में अब अयोध्या को भी शामिल किया। दिल्ली के बुजुर्गों को रामलला के दर्शन की मुफ्त सुविधा मुहैया कराएगी सरकार। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का आज से मिशन गोवा। 3 दिन के दौरे पर आज शाम 5 बजे पहुंचेंगी। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। त्रिपुरा के पानी सागर में अफवाह और सोशल मीडिया पर फेक वीडियो डालने वालों के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस का दावा, मस्जिद पर नहीं हुआ कोई हमला। दिल्ली में सिंगू बॉर्डर पर फिर बवाल। लखबीर के परिवार वालों को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर हिंदू मजदूर किसान समिति का प्रदर्शन। पुलिस से किया लाठीचार्ज। निहंगों के हाथों मारे गए थे लखबीर। दिल्ली में 1 नवंबर से खुलेंगे सभी स्कूल और कक्षाएं। ऑनलाइन क्लास भी चलती रहेंगी। केजरीवाल सरकार ने कोरोना नियमों के साथ सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा की भी मंजूरी दी। कोरोना पर दिल्ली से राहत देती खबर। दिल्ली में 90% से ज्यादा लोगों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी मिलने का दावा। छठे सीरो सर्वे में सामने आया आंकड़ा। दिल्ली में कोरोना घटा लेकिन डेंगू के मामले हुए 1000 के पार। अकेले अक्टूबर महीने में ही 600 से ज्यादा डेंगू के मरीज मिले। एक मरीज की मौत भी डेंगू से हुई। राजस्थान में धीमी पड़ी वैक्सीनेशन की रफ्तार। राज्य के 87 लाख लोगों ने पहली डोज के बाद दूसरी डोज अब तक नहीं लगवाई। राजस्थान में अभी वैक्सीन की 50 लाख डोज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।